आंदोलन एक आवश्यक विषय वानिपीडिया से जब तक कोई भौतिक दुनिया में रहता है तब तक वह पूरे ब्रह्मांड में बार बार जन्म और मृत्यु लेने के लिए बाध्य होता है, कभी ऊपरी ग्रह प्रणाली में, कभी मध्य और निचले ग्रह मंडल में, कोई मनुष्य के रूप में या किसी देवता के शरीर में, या किसी कुत्ते या पेड़ के रूप में। जीवन की 84 लाख प्रजातियों में से किसी में भी जन्म ले सकता है। यह सब मन कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर न होने के कारण है। जब किसी का मन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर स्थिर हो जाता है तो वह उत्तेजना से मुक्त हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स आंदोलन श्रेणी में देखा गया है। निम्नलिखित 10 उदाहरणों में उनकी पुस्तकों से एक परिचय नीचे दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के उदाहरण आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ने के इच्छुक व्यक्ति को साधारण साहित्य पढ़ने से बचने के लिए अत्यधिक सावधान रहना चाहिए। संसार सामान्य साहित्य से भरा पड़ा है जो मन में अनावश्यक हलचल पैदा करता है। समाचार पत्रों, नाटकों, उपन्यासों और पत्रिकाओं सहित ऐसा साहित्य वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति के लिए नहीं है। वास्तव में इसे कौवों के भोग विलास के स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। तद्वाय तीर्थम। आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसे साहित्य को अस्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 7.13-7। भगवान चैतन्य एक ऐसे व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं जो विश्वास से भाव के स्तर तक विकसित हो गया है। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी भी उत्तेजित नहीं होता है, भले ही उत्तेजना के कारण हो। न ही ऐसा व्यक्ति एक क्षण के लिए भी अपना समय नष्ट करता है। वह हमेशा कृष्ण के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक रहता है, भले ही उसकी कोई सगाई न हो। वे कृष्ण की संतुष्टि के लिए कोई न कोई काम ढूंढ ही लेगा। भगवान चैतन्य के उपदेश, अध्याय 13। यदि किसी को श्री चैतन्य महाप्रभु में पूर्ण विश्वास नहीं है तो वे संकीर्तन आंदोलन में ठीक से जप और नृत्य नहीं कर सकता है। कृत्रिम जप और नृत्य भावनाओं या भावुकता के कारण हो सकते हैं, लेकिन यह कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने में मदद नहीं कर सकता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 11.102। हालांकि वर्तमान समय में हर कोई तकनीकी उन्नति में लगा हुआ है, जिसे भगवद गीता में उग्र कर्म अत्यंत गंभीर प्रयास के रूप में वर्णित किया गया है। यह उग्र कर्म मानव मन के भीतर उत्तेजना का कारण है। मनुष्य कई पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हो रहे हैं और बूचड़खाने, शराब की भट्टी और सिगरेट के कारखाने, साथ ही साथ नाइट क्लब और अन्य प्रतिष्ठानों को इंद्रिय भोग के लिए खोलकर पतित हो रहे हैं। इस तरह वे अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम 7.14-10। सभी गतिविधियां संपूर्ण ऊर्जा, महत तत्व के निर्माण से शुरू होती हैं। फिर 3 गुणों के आंदोलन से भौतिक तत्वों का निर्माण होता है, साथ ही मन, अहंकार और इंद्रियों के नियंत्रक भी। ये सभी एक के बाद एक भगवान की अचिंत्य शक्ति द्वारा रचित हैं। श्रीमद् भागवतम 4.17-33। विश्वास प्रारंभिक समर्पण को प्रेरित करता है और बाद में संतों की संगति के शक्तिशाली प्रभाव से किसी का विश्वास गहरा और स्थिर हो जाता है। एक बार जब विश्वास स्थिर हो जाता है तो भगवान की निरंतर पूजा से सभी मानसिक हलचलें और संदेह दूर हो जाते हैं। ज्ञान द्वारा वैराग्य, अध्याय 5.1। अपने भीतर भगवान के परम व्यक्तित्व के रूप का ध्यान करने की प्रक्रिया और भगवान की महिमा और लीलाओं का जप करने की प्रक्रिया एक ही है। अंतर केवल इतना है कि भगवान की लीलाओं को सुनना और मन को अपने हृदय में देखने की तुलना में आसान है, क्योंकि जैसे ही कोई भगवान के बारे में सोचना शुरू करता है, विशेष रूप से इस युग में, मन अशांत हो जाता है और इतनी उत्तेजना के कारण मन के भीतर प्रभु के दर्शन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। श्रीमद् भागवतम 3.28-19। विचार यह है कि भगवान की भक्तिमय सेवा ही अच्छे के लिए हृदय को शुद्ध करने का एकमात्र तरीका है, जबकि अन्य तरीके कुछ समय के लिए सतही रूप से अच्छे हो सकते हैं। मन की हलचल के कारण फिर से मिला होने का खतरा होता है। श्रीमद् भागवतम को नियमित रूप से और हमेशा सुनने के लिए विशेष ध्यान के साथ भगवान की भक्ति सेवा भ्रम के चंगुल से मुक्ति के लिए सबसे अच्छी अनुशंसित विधि है। श्रीमद् भागवतम 2.8-5। यदि कोई कृष्ण को परम भोक्ता, प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी और सभी का परम मित्र समझ सकता है तो वह शांति में स्थित होता है और भौतिक उत्तेजना से मुक्त होता है। हालांकि जो भगवान के परम व्यक्तित्व को नहीं समझ सकता, उसके लिए योग के अभ्यास की सिफारिश की जाती है। श्रीमद् भागवतम 7.15-34। यह मन की हलचल पर विजय पाने की प्रक्रिया है। किसी को सलाह दी जाती है कि वह अपने परिवार से विदा लेकर अकेले रहे,
भीख मांगकर शरीर और आत्मा को एक साथ बनाए रखे और खुद को जीवित रखने के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही खाए। ऐसी प्रक्रिया के बिना कोई काम वासना पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवतम 7.15 30।